हेलो एवरीवन, आप सभी का गोइला क्लासेस में मैं स्वागत करती हूँ। AEE के सेशन में आज हम करेंगे इकोनॉमी के कुछ क्वेश्चंस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो इस प्रकार हम क्वेश्चन देखेंगे। तो सभी जो है आपका सब्जेक्ट्स का आता रहता है, तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें, राइट। तो देखते हैं आज कौन से इकोनॉमी में क्वेश्चंस आज हम करेंगे। तो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन है, इन इंडिया नेशनल इनकम इज कंप्यूटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है। तो फर्स्ट है प्लानिंग कमीशन के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा, नेशनल स्टैटिस्टिक ऑफिस के द्वारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। तो मैं क्वेश्चन बोल रही हूँ, जल्दी से सोचिए, और इसका आंसर है स्टूडेंट नेशनल स्टैटिस्टिक ऑफिस के द्वारा, राइट। नेशनल जिसको NSO के नाम से जानते हैं, पहले क्या था, पहले था CSO, सेंट्रल स्टैटिस्टिक ऑफिस के द्वारा, राइट। तो सेंट्रल स्टैटिस्टिक ऑफिस के द्वारा पहले कैलकुलेट किया जाता था नेशनल इनकम को। अब जो है 2019 से क्या है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के द्वारा क्या किया जाता है, कैलकुलेट किया जाता है। ये CSO और NSSO को मर्ज करके, NSSO का फुल फॉर्म है नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, इन दोनों को मर्ज करके NSO हुआ, और इनके द्वारा क्या होता है, नेशनल इनकम का कैलकुलेशन होती है। मिनिस्ट्री पता है कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर वर्क करती हैं, तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो ये देखिए, अभी जो है रिसेंटली NSO के हैं, हेड कर रहे हैं राजीवा लक्ष्मण जी के द्वारा, ये चेयरमैन है NSO के, राइट। तो देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन है आज हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन न्यू GDP डाटा बेस ईयर हैज बीन चेंज फ्रॉम 2004-5 टू, मतलब कि बेस ईयर जो है वो चेंज हुआ। तो बेस ईयर क्या होता है कि एक ईयर लिया जाता है जिससे कंपैरिजन किया जाता है कि कितनी ग्रोथ हुई है। तो 2004 और 5 ये पहले था, तो अब क्या हुआ है, तो नए GDP का डाटा आधार वर्ष क्या है ये बताए। तो 2011-12 है, 2011-10-11 है, 8-9 है, 2007 और 8 है। तो इसका जो आंसर है स्टूडेंट 11-12, ये 2015 में चेंज हो गया, 11-12 तो ये 15। इससे क्या देखा जाता है कि कितनी ग्रोथ हुई है, राइट। ये होता है रियल GDP कैलकुलेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हेन वाज जेंडर बजटिंग इनिशिएटेड इन इंडिया, भारत में जेंडर बजट की शुरुआत कब हुई। फर्स्ट ऑप्शंस हैं हमारे पास, यूनियन बजट 5-6 ये के होता है, यूनियन बजट 6-7, यूनियन बजट 8-9 और यूनियन बजट 4-5। क्या है, फाइनेंशियल ईयर जो है कौन सा है कि जेंडर बजटिंग की शुरुआत की गई। तो हमारा आंसर होता है यूनियन बजट 5 और 6, 5 और 6 को हुआ, तो ये है यूनियन बजट। इसमें क्या होती है, जेंडर डिस्पैरिटी, जैसे कि मेल और फीमेल में जो अंतर है उसको कम करने के लिए जेंडर बजटिंग लाई गई। ये वुमेन बजटिंग नहीं है, याद रखिएगा, इम्बैलेंस को रिड्यूस करने के लिए लाया गया। नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4, राइट, 4। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट appropriately describe the fiscal stimulus, निम्नलिखित में से कौन सा कथन राज्य कोषीय प्रोत्साहन का उचित वर्णन करता है। तो ऑप्शंस है हमारे पास, इट इज अ मैसिव इन्वेस्टमेंट बाय गवर्नमेंट इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर टू एंश्योर द सप्लाई ऑफ गुड टू मीट द डिमांड सर्ज कॉजेज बाय रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ। सेकेंड ऑप्शन है, इट इज अ इंटेंस अफर्मेटिव एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट टू बूस्ट द इकोनॉमी एक्टिविटी इन द कंट्री। सी ऑप्शंस हैं, इट इज अ गवर्नमेंट इंटेंसिव एक्शन ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन टू एंश्योर
disbursement of loan to agriculture allied to promote greater food production and contain food inflation. D option है, it is a extreme affirmative action by the government to pursue its policy of financial institution. तो फाइनेंशियल स्टिमुलस क्या होता है कि जब क्या होती है, इकोनॉमी डाउन जाती है, मींस रिसेशन होता है या डिफ्लेशन होता है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, स्टिमुलस मतलब कि क्या उसमें इन्वेस्टमेंट करती हैं। इन्वेस्टमेंट वर्ड गवर्नमेंट के लिए नहीं बोलेंगे, एक्सपेंडिचर करती हैं ताकि जो इकोनॉमी है वो रिकवर, और बोले तो बूस्ट करने के लिए एक्सपेंडिचर करती हैं, गवर्नमेंट के साथ इन्वेस्टमेंट नहीं बोलेंगे। तो हमारा जो आंसर हो जाता है वो आपका बी है। देखिए तो बी क्या बोल रहा है, इट इज अ इंटेंस अफर्मेटिव एक्शन ऑफ गवर्नमेंट टू बूस्ट द इकोनॉमिक एक्टिविटी। बूस्ट करना कि डिमांड ज़्यादा हो, इकोनॉमी अगर रिसेशन कोविड-19 में जिस प्रकार किया गया था, राइट। अब हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है असर्शन रीजन का, ये भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो क्वेश्चन जो है, द गवर्नमेंट इज रिस्टोरिंग अ डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ सम ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर यूनिट, जिसको PSUs बोलते हैं। गवर्नमेंट क्या कर रही है, डिसइन्वेस्टमेंट। तो पहला जो कथन है ये है, रीजन क्या है, PSU हैज नॉट जनरेटेड इनफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। दो स्टेटमेंट मतलब कि ए, पहले देखिए ए सही है, फिर देखिए आर सही है। क्या आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए का? तो देखिए इसको हिंदी में देखते हैं। सरकार सार्वजनिक क्षेत्र की कुछ इकाइयों के विनिवेश, निवेश इन्वेस्टमेंट करना, विनिवेश डिसइन्वेस्टमेंट का सहारा ले रही हैं। कारण PSU ने रोजगार के पर्याप्त अवसर सूचित नहीं किए हैं। तो इसमें देखें तो ये क्या है, क्या पहला स्टेटमेंट समझते कि गवर्नमेंट डिसइन्वेस्टमेंट कर रही है, राइट, ये हमें पता है। बजट में आप देखते ही हैं कि जो फाइनेंस मिनिस्टर है बोलते हैं हम डिसइन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो ये सही कथन है, ए तो सही है। वो इसलिए कर रही हैं क्योंकि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं दे पा रही हैं PSUs, तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो आपका आंसर जो हो जाता है, आपका आंसर ए तो सही है। PSUs को क्या कर रही है, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स को डिसइन्वेस्टमेंट कर रही हैं, बट इसलिए नहीं कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रहा है। तो ए सही है, लेकिन जो आर है वो करेक्ट नहीं है, तो रीजन का तो सवाल ही नहीं लगता। तो इसकी एक्सप्लेनेशन है अच्छा खासा, राइट। तो ये है। तो स्टूडेंट इसी प्रकार से अगर आपको क्वेश्चंस करने हैं और क्या चैप्टर्स अच्छे से करने हैं तो आप हमारे कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। ये देख सकते हैं, देख पा रहे हैं। अगर आपको टेस्ट सीरीज लेना है, इस प्रकार सारे जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं उसके टेस्ट सीरीज आपको मिलेगा सिर्फ 999 में। अगर आप प्रीमियम लेक्चर प्लस टेस्ट सीरीज दोनों लेते हैं तो 9999 का मिलेगा आपको, राइट। तो इस प्रकार से देखिए हमारा ये होगा हिस्ट्री। इस वीडियो 1 लेक्चर मतलब जो चैप्टर है वो कराया जाएगा, उसके क्वेश्चन आंसर्स। अब देखिए कौन कौन से सब्जेक्ट कवर किया जाएगा, मॉडर्न हिस्ट्री, एशियन हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, सारे जो चैप्टर है आपको कराया जाएगा। रीजनिंग, हरियाणा जी के एनवायरनमेंट, राइट, ये हो। और ये आपके लिए ऑफर है कि जो फर्स्ट 50 स्टूडेंट होंगे जिनके लिए कोड है फर्स्ट 50, ये जाएंगे और क्या करेंगे, फर्स्ट 50 कोड डाले। तो फर्स्ट 50 के लिए है, वो फर्स्ट 50 बनना चाहते हैं तो अभी जाए गोइला क्लासेस के ऐप को डाउनलोड करें, जो है 50 स्टूडेंट फर्स्ट 50 बने और 50% का डिस्काउंट पाए। तो ये आपको हमारे जो है प्ले स्टोर में मिल जाएगा। अब हमारे रिजल्ट दे सकते हैं, हमने बहुत अच्छा रिजल्ट लिया है, ये आपके सामने है। ये महक स्वामी हैं जो कि हमारे साथ हमारी स्टूडेंट थे।
ये एसडीएम बने, अब ये आईपीएस है। आप देख पा रहे हैं ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, जो कि इसको ज्वाइन कर ले। कोई भी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग कुछ भी आपको चाहिए, इंफॉर्मेशन अबाउट एईई, तो आपको क्या चाहिए यहाँ पे मिल जाएगा। तो अभी ही ज्वाइन करें इसको, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या तो ये चैनल है आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, सॉल्यूशन चाहिए, तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। थैंक यू।